सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। अब कोर्ट में ट्रायल चलेगा। बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान इमरान मसूद ने देवबंद के एक गांव में पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट को सौंप दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। बता दें कि इमरान मसूद पर जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। चौदह लोकसभा चुनाव के दौरान थाना देवन के अंतर्गत गांव लगबरी में एक आयोजन किया गया था, जिसमें इमरान मसूद वहां पर पहुंचे और वो कांग्रेस टाइम पे वो कांग्रेस प्रत्याशी थे और जिसमें उन्होंने वहां पर जाके एक आपत्तिजनक भाषण दिया गया था उनके द्वारा, जिसमें नरेंद्र मोदी जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ एक भाषण दिया गया था। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी निषाद पार्टी को एक सीट दे सकती है। बीजेपी निषाद पार्टी को मजवा या फिर कटहरी सीट ऑफर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेगा। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी उपचुनाव में 2 सीटों की मांग कर रही थी और इसको लेकर कल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। आज शाम तक बीजेपी प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। यूपी में उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच में जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जेपी नड्डा से कल दिल्ली में रात में मुलाकात की है और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच सूत्रों की माने तो यह तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 8 सीटों पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी और इनमें से एक सीट पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची के नाम का ऐलान हो सकता है और यह सूची आज प्रत्याशियों की आ सकती है। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीट शेयरिंग पर कहा है कि उन्होंने अपनी मांगे जेपी नड्डा के सामने रखी हैं। हम लोग जीत के लिए बात करते हैं, गठबंधन था, है और कल भी रहेगा। सीट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक सीट देने को रजामंद थी, वो भी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाना चाहती थी। क्या इस मामले का शॉट आउट हुआ? ये चर्चा सब गलत है और हम लोग जो बातें करते हैं जीत के लिए करते हैं और उस पर उन्होंने हमसे लिस्ट भी मांग ली है और जो भी बेहतर होगा बैठ के बात करके दे देंगे। ये भी कहा जा रहा है आज प्रधानमंत्री जब आ जाएंगे उसके बाद फिर आपकी एक बैठक होनी है। नहीं, हम लोगों के भी नहीं, हमको उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखो और बेहतर संदेश जाएगा और हमने प्रत्याशियों से बातचीत भी करा दी है और अच्छा आएगा। हमको लगता है शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आप एक सीट पे चुनाव लड़ने के तैयार हैं कि 2 सीट चाहते हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत चाहते हैं और अपने सामाजिक मुद्दों को हल चाहते हैं और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए और जीत का जो 9 सीट है वो हम लोग सभी 9 की 9 जीते हैं, उसके लिए बातचीत चर्चा हुई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे निर्णय पर। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से भी आज उम्मीद है कि आप लोगों का गठबंधन फाइनल हो जाएगा? नहीं, गठबंधन तो फाइनल है, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा और लड़ेंगे, जीतेंगे, हरियाणा जैसे फिर परिणाम भी देंगे।